महादेव सट्टेबाजी घोटाले का आरोपी विकास गर्ग अब ईडी की कस्टडी में है। उसे ईडी कोर्ट ने 10 दिनों के रिमांड पर भेजा है। विकास गर्ग को अब ईडी के हर उस सवाल का जवाब देना होगा जिससे वो बचता फिरता था। आरोप है कि विकास गर्ग ने सट्टेबाजी से मिली रकम को अपनी कंपनियों में निवेश करवाया, यहां तक कि उन्हीं पैसों से विदेश में एक कंपनी भी खरीदी। विकास गर्ग, तुमने महादेव सट्टेबाजी घोटाले का पैसा किन कंपनियों में इन्वेस्ट किया? विकास गर्ग, ये बताओ कि तुमने सट्टेबाजी में मिले पैसों से विदेश में कंपनी खरीदी है। तुम महादेव सट्टेबाजी के किंगपिन सौरभ चंद्राकर से कैसे संपर्क में आए? कुछ इसी तरह के इंट्रोगेशन रूम में बिठाकर एबेक्स कंपनी के चेयरमैन विकास गर्ग से ईडी के अधिकारी सवाल जवाब कर रहे होंगे। महादेव सट्टेबाजी केस में हुई मनी लॉन्ड्रिंग की परत दर परत खंगालने की कोशिश कर रहे होंगे। विकास गर्ग महादेव बेटिंग ऐप, स्काई एक्सचेंज ऐप घोटाले में आरोपी है और 10 दिनों की ईडी रिमांड पर है। अब विकास गर्ग ईडी से कुछ भी छिपा नहीं पाएगा, क्योंकि सारे सबूत तो ईडी ने पहले जुटा रखे हैं। बस उसका मिलान विकास गर्ग की जुबान से करवाना है। महादेव बैटिंग ऐप घोटाले से मिली कितनी रकम, विकास गर्ग की किन कंपनियों में इन्वेस्ट की गई, इसकी पूरी डिटेल ईडी की जांच रिपोर्ट में दर्ज है। विकास लाइफ केयर लिमिटेड में करीब 141.38 करोड़, विकास इकोटेक लिमिटेड में करीब 38.99 करोड़, एराया लाइफ स्पेसेस लिमिटेड में करीब 577.9 करोड़, टियामो प्रोडक्शन HQ लिमिटेड में करीब 7.5 करोड़। ये कुल रकम बैठती है 765.77 करोड़ रुपए। ईडी से पूछताछ में विकास गर्ग ने जो बयान दिया उसके मुताबिक उसकी कंपनियों ने ये रकम FPI, FDI, वारंट्स और बॉन्ड के जरिए हासिल की है। इसके अलावा करीब 175 करोड़ रुपए विकास गर्ग और उनकी कंपनियों को बैंक एकोमोडेशन एंट्री पहुंचाने का आरोप है। दावा है कि विकास गर्ग ने इस रकम का इस्तेमाल अपने और अपने परिवार के पर्सनल अकाउंट में किया। इसी वजह से ईडी ने विकास गर्ग उसके परिवार के नाम पर दिल्ली, गोवा, नैनीताल, देहरादून और राजस्थान में प्रॉपर्टी अटैच कर ली है। इतना ही नहीं, विकास गर्ग पर आरोप है कि महादेव सट्टेबाजी घोटाले की रकम से ही विदेश में कंपनी खरीदी। ईडी के दस्तावेज के मुताबिक विकास गर्ग की कंपनी एराया लाइफ स्पेसेस ने अमेरिका में दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही एबेक्स कंपनी की 97.58% हिस्सेदारी खरीदी। इसकी कीमत करीब 1175 करोड़ थी। विदेश में कंपनी खरीदने के लिए विकास गर्ग ने अपनी दूसरी कंपनियों से फंडिंग की। ईडी के मुताबिक विकास लाइफ केयर से लगभग 292.41 करोड़ का पेमेंट, एराया के QIP से करीब 250 करोड़, फॉरेन बॉन्ड्स लगभग 374.4 करोड़ रुपए जुटाए गए। अब तो ईडी ने एबेक्स कंपनी के 893.03 करोड़ कीमत के शेयर अटैच किए हैं। विकास गर्ग अदृश्य बनकर कुछ कंपनियों को नियंत्रित कर रहा था ताकि उसकी काली कमाई को सफेद बनाने वाली मशीन तक जांच एजेंसियां पहुंच न सके, लेकिन ईडी की नजरों से कुछ बच नहीं पाया। ईडी ने GG इंजीनियरिंग और टियामो प्रोडक्शन नाम की कंपनी को विकास गर्ग के नियंत्रण से जोड़ा है। ईडी का दावा है कि इनके शेयर होल्डर्स अलग थे, डायरेक्टर अलग थे, लेकिन वास्तविक नियंत्रण विकास गर्ग का था। GG इंजीनियरिंग लिमिटेड जैसी कंपनियों में महादेव बेटिंग ऐप घोटाले के आरोपी और विकास गर्ग दोनों ने निवेश किया, जिससे साफ है कि ये एक सिंडिकेट नेटवर्क है। ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सट्टेबाजी सिंडिकेट की काली कमाई को सफेद करने के लिए विकास गर्ग के साथ साझेदारी की गई। वैसे विकास गर्ग पर इसके अलावा भी संगीन आरोप हैं। जाली दस्तखत, झूठी जानकारी, गलत पता, काले धन को सफेद करना, सरकार को GST चूना लगाना, ऐसे कई आरोप इस पर लगे हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बहरामपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत की कॉपी में आरोपी नंबर 3 का नाम देखिए।
विकास गर्ग, प्रमोटर एंड डायरेक्टर ऑफ इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड, और आरोपी नंबर 2 पर है इराया लाइफ स्पेस लिमिटेड। आरोपियों की लिस्ट में कुल 10 नाम हैं। आखिरकार अब किस मामले में सब आरोपी बनाए गए, उसका जिक्र शिकायती चिट्ठी के 5वें पन्ने में विस्तार से है। आरोप है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहे केस में विकास गर्ग समेत तमाम लोगों पर आरोप हैं कि उन्होंने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में जाली सिग्नेचर लगाए हैं, नोटरी स्टांप और अटेस्टेशन में फर्जीवाड़ा किया, शेयर होल्डिंग का जो आंकड़ा दिया वो भी सही नहीं था, कुछ शेयर होल्डर्स के पते काल्पनिक पाए गए, होल्डिंग स्टेटमेंट्स भी फाइलिंग के बाद की तारीख के लगाए गए। ये तमाम आरोप इराया लाइफ स्पेस के एक ही शेयर होल्डर ने लगाते हुए 28 फरवरी 2025 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसकी जांच अभी भी चल रही है। विकास गर्ग पर आरोपों की फेहरिस्त लंबी है, कंपनियां अलग अलग, लेकिन कहानी लगभग एक सी, सब के सब आर्थिक अपराध से जुड़े। अभी महादेव बेटिंग ऐप घोटाले में गिरफ्तारी हुई है, आगे किसकी बारी आएगी ये तो विकास गर्ग ही जानता है। परिवेश वात्सैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।